चलो ठीक है, अज का टॉपिक है अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, जनरल मीनिंग तो सुनो ध्यान नाल, ठीक है। जनरल मीनिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है कि अगर कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जिहदे सोल्यूशन नू डिफरेंशिएट करके आपां एग्जैक्ट उस डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच जाइए। जिवें dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 है, तो dy इक्वल्स टू dx इंटीग्रेट किया y इज इक्वल्स टू x प्लस सी, y इक्वल्स टू x प्लस सी को डिफरेंशिएट करोगे तो की आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1। दैट इज ऑल्सो एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, उन्होंने भी आप एग्जैक्ट कह सकते हैं। ठीक है, बट आप स्ट्रिक्टली जो एग्जैक्ट पढ़ने की कोशिश करांगे दोज विल बी ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 वेयर m and n are functions of x, y or they are some constants। ठीक है, की होएगा आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब वही है जो नॉर्मली नाम तो पता लगता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने आप कोई सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन को अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट किया तो एग्जैक्ट उत्थे पहुंच गई, दैट विल बी कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट आप स्ट्रिक्टली किहड़े टाइप की गल करनी है, दैट इज m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 वेयर m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x y और दे आर सम कॉन्स्टेंट्स। जिवें लिखिया होवे एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई dx प्लस एक्स क्यूब माइनस साइन वाई dy इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m ते एक की वैल्यू ऑफ निकले n। तो आप स्ट्रिक्टली इसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बारे ही गल करनी है। ठीक है, नाउ कंडीशन फॉर m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, ये अपन किवें पता लगेगा कि m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि ये एग्जैक्ट है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मीनिंग ਦੱਸਿਆ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज if it could be obtained by differentiation of its solution, hence condition for m dx plus n dy equals to 0 to be exact, first condition will be that m dx plus n dy should be equals to d of u। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके अपने को की निकल के आना चाहिए m dx plus n dy where u is function of x y u is function of x or y। ठीक है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, इनू आप की कह दें नेसेसरी कंडीशन। दो कंडीशन कह सकते हैं आप, वन विल बी नेसेसरी कंडीशन एंड अदर वन विल बी सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन का मतलब कि ये तो होना ही चाहिए, बट अगर ये चीज़ होवे तां भी वो बन जाती है एग्जैक्ट, दैट विल बी कॉल्ड सफिशिएंट कंडीशन। एंड सफिशिएंट condition is that curly m upon curly y should be equals to curly n upon curly x। की होएगा curly m upon curly y should be equals to curly n upon curly x। if curly m upon curly y is equals to curly n upon curly x, that means m dx plus n dy equals to 0 is exact। अगर ये नहीं हो रहा तो that means it is not exact। and what is curly m upon curly y? this is derivative of y of m with respect to y keeping x as constant, and this is derivative of n with respect to x keeping y as constant। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप हर क्वेश्चन के दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर आ जाएंगी तो आप अगे बढ़ांगे, अगर ये बराबर नहीं होंगी तो आप एग्जैक्ट के कंसैप्ट के अगे नहीं जा सकते। ठीक है, जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं इतने क्वेश्चन लिखा होया, ठीक है, एग्जाम्पल यही लैने m की है मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई, वट विल बी करली m अपॉन करली y, डेरिवेटिव ऑफ m
with respect to y keeping x as constant, x constant है तो इहदा डेरिवेटिव तो कितना बन गया 0, cos y का डेरिवेटिव कितना हो गया minus sin y, and what is n, n is x cube minus sin y, तो curly n upon curly x, तो डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट, y एज कांस्टेंट तो इहदा डेरिवेटिव तो कितना हो गया 0 एंड इहदा डेरिवेटिव कितना आ गया 3x स्क्वायर, तो curly m upon curly y is not equals to curly n upon curly x means not an exact differential equation। ठीक है, आई समझ। डिफरेंशियल इक्वेशन देखी केड़ी फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 शुड बी द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। ये चैक करने का तरीका आपां सीखण की कोई लोड़ नहीं, आपां चैक ही करांगे दैट इफ करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन अपॉन करली एक्स। एम नूं किहदे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना वाई दे, एम की है जो डी एक्स के नाल बैठा, एन नूं किहदे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना एक्स दे, एंड एन की है जो डी वाई दे नाल बैठा। एम एंड एन आर टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, एम इज डी एक्स के नाल जो फंक्शन बैठा एंड एन इज जो डी वाई दे नाल फंक्शन बैठा। ठीक है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करली एम अपॉन करली वाई शुड बी इक्वल्स टू करली एन अपॉन करली एक्स। ठीक है, तो अगर ये बराबर आ जाते तो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ दे आर नॉट इक्वल तो दैट मीन्स इट इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ अगर ये एग्जैक्ट बन जाती है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इफ इट इज एग्जैक्ट। ठीक है, आप चेक करना शुरू करता कि करली एम अपॉन करली वाई कैलकुलेट किया, करली एन अपॉन करली एक्स कैलकुलेट किया, तो आपको पता लग गया कि वो बराबर है। इफ दे आर इक्वल तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट सॉल्यूशन विल बी, ध्यान नाल देखियो, इंटीग्रेशन ऑफ m with respect to x m dx keeping y as constant, keeping y as constant plus integration of n dy, बट n ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, n ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ terms of n not containing x, सिर्फ वो वाली टर्म्स कंसिडर करनी है n दियां, those are not having x, constants are also acceptable, y is also acceptable, but the terms containing x are not acceptable। suppose x into y लिखिया होया किसी टर्म दे विच, that is not acceptable because it contains x, आप वो वाली टर्म्स सिलेक्ट करांगे those are not having x is equals to c। this will be the simple solution of that exact differential equation, integration of m with respect to x। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ y should be treated as a constant in process of integration। second n dy, and n ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, there will be terms those are not containing x। let us suppose कि ਇਹ n ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ x cube is to be neglected from there, तो ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ minus sin y dy। आई समझ। ठीक है, जो भी आप कोई क्वेश्चन देखांगे आप सब तो पहला जोड़ा भी क्वेश्चन तो इवें का आए ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का क्वेश्चन आए कोई, आप करा एक दो क्वेश्चन इहो जो आप ऑलरेडी होर मैथड में कर रखे, आप चैक करा कि करली एम अपॉन करली वाई अगर करली एन अपॉन करली एक्स के बराबर आ रहा या नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा तो मीनस इट इज़ एग्जैक्ट, अगर वो आ रहा तो आप एग्जैक्ट प्रूव करके आप इधर चल सकते हैं। अगर वो आ गया तो दिस विल बी द सॉल्यूशन। एम डी एक्स एन डी वाई, एम दे विच की ध्यान रखना वाई इज टू बी कैप्ट कॉन्स्टेंट, एन दे विच की ध्यान रखना कि टर्म्स ऑफ एक्स या टर्म्स कंटेनिंग एक्स आर टू बी निगलेक्टेड, दे आर नॉट टू बी टेकन इन दिस इंटीग्रल। ठीक है, आप क्वेश्चन लेने कोई, सपोज मेरे को क्वेश्चन आ गया एक e रेज टू द पावर y प्लस 1 इंटू cos x dx प्लस e रेज टू द पावर y sin x dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, सुनो इधर ध्यान दो पहला हिमांशु,
अगर मैं इहनूं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दे नाल कंपेयर करा, वट इज एम, ये वाली चीज़ की है एम, वट इज एन, ये वाली चीज़। आप सब तो पहला की फाइंड आउट करना, करली एम अपॉन करली वाई, डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट करना था, कॉस एक्स तो कॉन्स्टेंट है, कॉस एक्स में तो कोई फर्क नहीं पाएगा। ई रेस टू द पावर वाई प्लस वन का डेरीवेटिव कितना हो जाएगा, ई रेस टू द पावर वाई, वन का डेरीवेटिव जीरो, ई रेस टू द पावर वाई का डेरीवेटिव वाई रहा, कॉस एक्स कॉन्स्टेंट सीगा तो कॉस एक्स बाहर रह गया। वट इज करली एन अपॉन करली एक्स, दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, ई रेस टू द पावर वाई तो कॉन्स्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कितना आ गया cos x, and they both are now equal. This implies this is exact differential equation. ठीक है, now solution की होएगा ना, m dx plus n not x dy is equal to c, and here y should be treated as constant. ठीक है, हुन m की सीगा अपने कोले e raised to the power y plus 1 into cos x dx, y is constant here, plus n की है e raised to the power y into sin x, and we have to take the term those are not having x। की ये कोई ਇਹੋ ਜੀ टर्म हैगी जिहदे च x नहीं हैगा, ਇੱਕੋ ही टर्म है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x बैठा, मतलब nothing is there to be taken, तो ਇੱਥੇ ਕੀ आ जाएगा 0 dy is equal to c। ਹੁਣ e raised to the power y plus 1 ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ कांस्टेंट, sin ਦੀ इंटीग्रेशन कितनी है, cos ਦੀ इंटीग्रेशन कितनी आ गई sin x plus 0 equals to c। this will be the required answer। आई समझ, ठीक है। सब तो पहला चेक किया कि ये एग्जैक्ट हैगी है, हाँ एग्जैक्ट है, तो दिस विल बी द सिंपल सोल्यूशन। एम दे विच कोई कंडीशन नहीं, पूरे का पूरा एम लिख दो, बस ये ध्यान रख लो कि जो ई वाई होएगा दैट इज टू बी कैप्ट कॉन्स्टेंट, तो मतलब ये पूरा कॉन्स्टेंट बन गया, कॉस द इंटीग्रेशन साइन, प्लस एन दियाँ सिर्फ वो वाली टर्म्स कंसिडर करनियाँ दोज आर नॉट हैविंग एक्स। हुण इत्थे जिवें सिर्फ इक्को ही टर्म सी, इक्को टर्म सी उहदे विच भी एक्स बैठा, तो मतलब नथिंग इज देयर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इत्थे की आ जाएगा 0 dy प्लस 0 आ गया, तो दिस विल बी द सोल्यूशन। ठीक है, सिंपल है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लिख लो जल्दी जल्दी, फिर आप क्वेश्चंस करते हैं। एन दे लिए नहीं, जेकर उत्थे ई रेस टू द पावर वाई प्लस साइन एक्स हुंदा तो आप साइन एक्स नूं छड्ड देना सी, ई रेस टू द पावर वाई आ जाना सी, बट हुण दोनों प्रोडक्ट च है, मतलब इक्को ही टर्म है, आपां नूं वो टर्म चाहिए है दैट इज नॉट कंटेनिंग एक्स, तो इक्को ही टर्म है बट उहदे च एक्स बैठा, तो आपां नूं छड्डनी पैनी है, आपां नूं 0 लेना पैना। ठीक है, अंगद इधर ध्यान रख, लिखो जल्दी, फिर आप आगे चलते हैं इहदे ते। सिंपल है वे, अगर तुहानूं इहदे च मतलब थोड़ा जिहा कंफर्टेबल हो जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ईजीली कर लांगे। ठीक है, तो नॉट फॉर बोर्ड्स आ, बोर्ड्स के सिलेबस नहीं है तो आप उत्थे नहीं यूज़ कर सकते। तो कोशिश करनी है आप अगे तो भी हुण कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जिथे आ रहा, वो अगर इस तरीके नाल कोई क्वेश्चन तुहानूं कोई भी गिवन है तो आप चैक जरूर करांगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं, अगर एग्जैक्ट है फिर तो सिंपल ही सोल्यूशन होएगा उहदा।
पार्शियल डेरिवेटिव ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਓ करली m upon करली y means derivative of m with respect to y keeping x as constant करली n upon करली x means derivative of n with respect to x keeping y as constant ठीक है इन्हों हाईलाइट कर लियो इत्थे एंड दे मस्ट बी इक्वल अगर ये इक्वल आ गए तो समझ लो तुहाडा क्वेश्चन बस खत्म उस तो अगे खत्म है कुछ भी नहीं करना उत्थे तुहानू मोस्ट ऑफ द केसेस दे विच कोई तरीके नाल इंटीग्रेशन करन दी लोड़ भी नहीं पैनी भी सिंपली क्वेश्चन हो जाने चलें अच्छा जिवें वाला क्वेश्चन है सुनो अगर मैं तुहानू एग्जैक्ट बारे ना दस रहा हुंदा तो ये वाला क्वेश्चन देख के तुसीं किवें सॉल्व करना सी देखो इधर एक मिनट लिए पहला उत्थे देख लो पहला क्वेश्चन देख के जिहड़ा मैं उत्थे लिखिया तुसीं किहदे नाल सॉल्व करन दी ट्राई करनी सी अंशुमन उधर वो क्वेश्चन है तुसीं क्वेश्चन देखना सी किवें सॉल्व करना सी आपां नहीं हाँ होमोजीनियस है दिख रहा तीनों टर्म्स सारियां टर्म्स की डिग्री कितनी है 3 होमोजीनियस है होमोजीनियस के नाल हो भी जाना सी बट आपां नूं अगर ये वाली चीज़ दिखती है तो आपां इहनूं की समझदे आ m इहनूं की समझदे आ n वट विल बी करली m अपॉन करली y डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कॉन्स्टेंट ये तो कितना हो गया 0 प्लस 3x एज इट इज 2y का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2y तो मतलब ये कितना आ गया 6xy करली n अपॉन करली x कितना हो गया ये तो कितना हो गया 0 दिस इज आल्सो 6xy दोनों बराबर है तो सिंपल दैट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू की आएगा m पूरे का पूरा एंड कीपिंग y एज कांस्टेंट एंड हियर इट विल बी dx प्लस n दियां ਉਹ टर्म्स जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ x नहीं हैगा दो टर्म्स ने ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ x है y वाली टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हैगा तो मतलब y क्यूब dy इक्वल्स टू c ठीक है तो ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितनी आ जाएगी x रेज टू द पावर 4/4 प्लस 3y स्क्वायर क्योंकि y तो कांस्टेंट है 3y स्क्वायर x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y 4/4 इक्वल्स टू खत्म क्वेश्चन ठीक है अदरवाइज अगर आप होमोजीनियस ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 पेज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ठीक है हाँ पूरी टर्म जिवें आपां इत्थे इग्नोर करता सी क्योंकि इत्थे भी तो y वाली टर्म नाल x वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है बट जदों सम च होणगे तां ਉਹ वाली टर्म इग्नोर करके दूसरी आपां सिलेक्ट कर लांगे कित्थे इत्थे नहीं इत्थे तां x ही इंटीग्रेट होएगा 3xy स्क्वायर हाँ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ इंटीग्रेशन ऑफ x कीपिंग y एज कांस्टेंट 3 तो कांस्टेंट ਹੁੰਦਾ ही है y भी कांस्टेंट आ गया तो बाहर निकल गई
एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होंगी है एक्स स्क्वेयर अपॉन ये किया होता है। ठीक है, एक होर क्वेश्चन देखो एक बारी 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, हम देखो इधर ये वाला क्वेश्चन याद आया कुछ जिस दिन आप नीचे बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे थे नीचे बैठे उदे मैं तुम्हें करवाया सीगा ये। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर इन्हें सॉल्व करना हो तो किमें है ये एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई तो यह की बन गया होमोजीनियस बन जाएगी। ठीक है, तो पुट एक्स इक्वल्स टू वी वाई वाले कंसैप्ट के नाल चलांगे, उल्टे कंसैप्ट नाल पूरा प्रोसैस होएगा, बट आप इनू एग्जैक्ट के नाल करके देखते हैं। वट विल बी करली एम अपॉन करली वाई, ਇਹਦਾ डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 का डेरीवेटिव तो कितना आ जाएगा 0, ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई का डेरीवेटिव कितना रहेगा ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई, फिर की आ गया एक्स अपॉन वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब कि एक्स अपॉन वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स इंटू 1 अपॉन वाई का डेरीवेटिव तो यह डेरीवेटिव कितना आएगा एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। 1 अपॉन वाई का डेरीवेटिव यही होंगे ना माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। वट विल बी करली एन अपॉन करली एक्स। ठीक है, इनू की करते हैं आप इनू इदा लिख लें कुछ एन नू पहला ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई माइनस या अपन प्रोडक्ट रूल तो लगाने ही पैना डायरैक्टली लगा देंगे। पहला आप ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई नू एज इट इज रख लिया, 1 का डेरीवेटिव कितना आएगा 0 माइनस एक्स अपॉन वाई का डेरीवेटिव कितना आएगा माइनस 1 अपॉन वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन वाई उदा ही रह गया, एक्स का डेरीवेटिव कितना आ गया 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन वाई एज इट इज ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई का डेरीवेटिव ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा 1 अपॉन वाई। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ अगर मैं थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखा तो माइनस 1 अपॉन वाई ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई प्लस ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई एंड ए वाला वाई भी आ गया तो इत्थे की बन गया स्क्वेयर, ये दोनों कैंसल्ड, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई, दोनों सेम आ गए एग्जैक्ट। तो सोल्यूशन विल बी एम, एम की आएगा पूरे का पूरा डी एक्स, वाई नू की ट्रीट करना आप कॉन्स्टेंट प्लस एन, एन दियाँ वो वाली टर्म्स जिहदे विच एक्स नहीं हैगा, कोई इहो जी टर्म दिखती है जिहदे च एक्स नहीं हैगा, कोई टर्म नहीं है, इनू अगर ये मल्टीप्लाई करके तो ये मल्टीप्लाई करोगे हर एक टर्म के एक्स है तो 0 डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया ये इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी एक्स ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई, इनू की समझना आप ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ये इंटीग्रेशन भी ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई ही होंगी है। हुण एक्स कादे नाल मल्टीप्लाइड है 1 अपॉन वाई दे नाल, इंटीग्रेशन दे विच आपां की करते हैं जिहड़ी चीज़ नाल जिवें साइन ए एक्स है साइन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होंदी है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, इत्थे एक्स दे नाल की मल्टीप्लाइड है 1 अपॉन वाई विच इज कॉन्स्टेंट, तो अपॉन 1 अपॉन वाई मीन्स दैट विल बी इनटू वाई इज इक्वल्स टू सी। खत्म कुछ। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है एग्जैक्ट आपां थोड़ा जिहा पार्शियल डेरीवेटिव्स दे विच थोड़ा जिहा तरीके नाल चलना पऊगा, आपां नूं कंफर्टेबल होना पਊ इहदे च कि अगर करली एम अपॉन करली वाई करली एन अपॉन करली एक्स के बराबर है तो सिंपली दैट इज एन एग्जैक्ट एंड सॉल्व करना। ठीक है, ये तो ऊपर नोट हो गया। होमोजीनियस होना तो मतलब कोई मैटर नहीं करता ये किसी भी तरह की कोई भी इक्वेशन है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म तुसी बना सकते हो, अगर वो बना के तुसी देख सकते हो कि करली एम अपॉन करली वाई करली एन अपॉन करली एक्स के बराबर है तो मतलब एग्जैक्ट है। होमोजीनियस होवे वेरीएबल सैपरेबल टाइप होवे लीनियर होवे कोई फर्क नहीं करना, बस अपन वो वाली फॉर्म बना अगर बन सकती है अपने को क्वेश्चन तो आप चैक जरूर करांगे करके। ठीक है, एक होर क्वेश्चन दे
dy अपॉन dx प्लस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम देखो अगर ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਅਪੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪੁੱਟ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x plus h, y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ y plus k ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਪੂਰਾ ਲੰਬਾ ਮੈਥਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਔਰ ਨॉट। तो अगर मैं ਇਹਨੂੰ m dx plus n dy वाली फॉर्म बनाना होवे तो ਕੀ आ जाएगा, ax plus hy plus g into dx plus hx plus by plus f into dy equals to 0। यही हो जाएगा m dx plus n dy, this is the value of m, this is the value of n। तो what will be curly m upon curly y, कितना आएगा, ए वाली टर्म का डेरिवेटिव 0, ए वाली टर्म का डेरिवेटिव h, थर्ड वाली टर्म का डेरिवेटिव फिर 0। curly n upon curly x, what will be curly n upon curly x, ए वाली टर्म का डेरिवेटिव h, 0 0, both are same means they are exact। now if they are exact the solution will be m ਤਾਂ पूरा आ जाएगा ax plus hy plus g dx treating y as constant प्लस n ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ x, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਚ x ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਿਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ by plus f dy equals to c। तो इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, a x square by 2 plus hy, दोनों कॉन्स्टेंट्स आ गए, यदि इंटीग्रेशन कितनी होगी hy x plus gx is equals to plus by square upon 2 plus fy equals to c। this will be a answer। ठीक है, सिंपल, दो स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लिख लो क्वेश्चंस, कंप्लीट चाहे ना करो, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਟ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕਰਲੀ m upon ਕਰਲੀ y ਕਰਲੀ n upon ਕਰਲੀ x, ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ क्वेश्चंस ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲਿਖੋ ਜਲਦੀ। ये तो हो गया नोट नीचे सारा। एंड जितों तक मैनू लगता 90% कुछ चांसेस होंगे है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन आएगा, आप एक बार चैक जरूर करांगे कि वो एग्जैक्ट का तो नहीं है कितने। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਅਪੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। अगर होमोजीनियस एग्जैक्ट नहीं भी हैगी, जिवें आपां देखिया ये तो दोनों एग्जैक्ट सी, अगर नहीं भी हैगी एग्जैक्ट तो उन्होंने एग्जैक्ट बनाने का भी तरीका उत्थे आपां कल पहुँचांगे।
ठीक है। देखो आप ही 2 क्वेश्चन करांगे फिर बाद च नोट कर लियो, 2 मिनट लिए रोक दो नोट करना। क्वेश्चन स्टार्ट कर दें आप, ठीक है। देखो इधर हिमांशु, मैं इरेज नहीं करता। एक ही अपने को एम विद नेगेटिव साइन पूरे का पूरा किया एम, ठीक है। करली एम अपॉन करली वाई कितना होएगा, sin 2x इज कांस्टेंट, दिस विल बी sin 2x। करली n अपॉन करली x की हो जाएगा नेगेटिव साइन एज इट इज, ये दा डेरिवेटिव 0, cos स्क्वायर x दा डेरिवेटिव 2 cos x इनटू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 sin x cos x इज आल्सो इक्वल्स टू sin f2। करली m upon करली y करली n upon करली x के बराबर means that is an exact differential equation। solution will be y keeping y as constant dx plus n terms not containing x, cos square x ਦੇ ਵਿੱਚ x ਬੈਠਾ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ y square ਦੇ ਵਿੱਚ, तो minus y square dy equals to c। y is to be treated as constant, sin 2x the derivative cos 2x upon 2 with a negative sign minus y cube upon 3 equals to c। खत्म, ठीक है। अगले पे चलते हैं। m की वैल्यू की है ए वाली पूरी, m की वैल्यू की है ए वाली पूरी, ठीक है। करली m अपॉन करली y, करली m अपॉन करली y की होएगा, cos x का कांस्टेंट है, tan का डेरिवेटिव कितना आएगा secant स्क्वायर y, ठीक है। ये कितना आ जाएगा cos x इंटू secant स्क्वायर y। ਹੁਣ cos of x plus y है तो विद रिस्पेक्ट टू किहदे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना y दे, cos का डेरिवेटिव माइनस sin of x plus y ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ x plus y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, x ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0, y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, so that will be simply minus sin of x plus y। करली n upon करली x secant square y as it is, sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x, cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव minus sin of x plus y, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, दोनों सेम, खत्म कहानी। सोल्यूशन की आ जाएगा